यूपी विधानसभा के बजट सत्र के शुरू होने से पहले यहां पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का संयुक्त प्रदर्शन चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के पास में। क्या कहना है आप लोगों का? प्रदर्शन पूरे उत्तर प्रदेश में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार व्याप्त है। सरकार इस पर चर्चा नहीं कराना चाहती है, इसलिए समाजवादी पार्टी सड़क से लेकर सदन तक पुरजोर विरोध करेगी। भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार के खिलाफ SIR में जो गड़बड़ियां मिल रही हैं, BLO 7 नंबर फार्म जिस तरह से बीजेपी के कार्यालय से बांट करके सही नामों को, खासकर मुसलमान भाइयों और पीड़ित समाज के नाम को कटाने का काम किया जा रहा है, उसको लेकर समाजवादी पार्टी सदन से लेकर सड़क तक प्रदर्शन भी करेगी, अपनी बात भी रखेगी। कुछ खास मुद्दे भी हैं, आप देखिए इन पर एक संदेश PDA की ही चलेगी बयार, ये भी संदेश है। PDA समाज जग चुका है अपने हक और अधिकार के लिए और वो अंगड़ाई ले चुका है। बहुत जल्दी बीजेपी की सत्ता का अंत होगा और PDA ही अपनी सरकार बनाएगा। विधायक जी, जिस तरह से आप लोग यहाँ पर संयुक्त विरोध कर रहे हैं, क्या कहना है, क्या बताना है? देखिए जी, बजट सत्र को बहुत ही सीमित समय के लिए लाया गया है। इसका समय और देना चाहिए ताकि जनता के असली मुद्दों पर हम लोग डिस्कस कर सके, सदन में चर्चा हो सके। साथ साथ PDA समाज के ऊपर, ब्राह्मण समाज के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं लगातार, उस पर भी एक गंभीर चर्चा सदन के अंदर होनी चाहिए। साथ साथ किसानों के लिए, व्यापारियों के लिए जो अहित की बातें हैं बजट में, आने वाले बजट में, उसको पर भी गंभीर चर्चा होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर जो विरोध है वो लगातार जारी है और हमारे साथ जो अन्य नेता हैं उनसे भी हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। तो आप देखिए यहाँ पर जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं वो भी बैठे हुए हैं। तो आप लोग यहाँ पर जो बात बताना चाहते हैं, जिस तरह से विरोध कर रहे हैं, क्या कहना है? देखिए, जिस तरह रोड पे गड्ढे भारतीय जनता पार्टी के दिमाग में गड्ढे हो चुके हैं। नौजवान मर रहा है और कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। जो बोलता है उसके ऊपर झूठे मुकदमे लिखा करके उसको जेल भेजने का काम करती है। इसी अहम मुद्दों को लेकर हम देश में और चाहे प्रदेश में हो, हमारे बस भारतीय जनता पार्टी लोगों को खत्म कर देना चाहती है और समाज में जो दोष व्याप्त है, नौजवान, बेरोजगार, युवा जो परेशान, उन्हीं बातों को लेकर हम लोग सदन में बात उठाएंगे। हमारे साथ कांग्रेस से आराधना मिश्रा मोना वो भी यहाँ पर बैठी हुई हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। अन्य जो महिला विधायक हैं वो भी हैं। तो इस बार सदन में किन मुद्दों को खासतौर पे आप लोग प्राथमिकता देंगे और मुद्दे? सबसे प्राथमिकता तो आज फार्म 7 पर देंगे। फार्म 7 के बहाने लोगों को मृतक घोषित कर दिया जा रहा है, जबकि वो जीवित हैं और उनके नाम काटे जा रहे हैं। आज देख रहे हैं आप, किसान परेशान है, महंगाई इतनी है, बेरोजगारी इतनी है। आज इन सब मुद्दों पर हम लोग प्रशासन, क्या कहते हैं, सरकार को घेरने का काम करेंगे। मोना जी, आज जो जिस तरह से ये विरोध है सामने, अब क्या? देखिए, सरकार हर मुद्दे पे असफल है और इसीलिए चर्चा से भागती है। सदन में चर्चा नहीं कराना चाहती, जवाब नहीं देना चाहती है। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि आज बेरोजगारी के लिए सरकार के पास क्या रोड मैप है। महिलाओं पर, दलितों पर हो रहे अत्याचार पे सरकार बुरी तरह फेल हो चुकी है। महंगाई को नियंत्रित नहीं कर पा रही है। SIR में भारी गड़बड़ी हो रही है, पर सरकार मौन है। उसकी जवाबदेही हम सदन में तय करेंगे। तो आप देखिए यहाँ पर जो विरोध है वो जारी है विपक्ष का, और चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के पास ये जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, इसके साथ ही यहाँ पर कांग्रेस के जो लोग हैं वो भी यहाँ पर विरोध कर रहे हैं। और देखिए यहाँ पर अहिल्याबाई होलकर का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, ये भी एक संदेश यहाँ पर। तो आज आप लोग इस संदेश के साथ, देखिए, लोक माता अहिल्याबाई होलकर द्वारा जो पुनर्निर्मित घाट था उसके साथ छेड़छाड़ करके तोड़फोड़ करने का सरकार ने काम किया। हमारे देश की महापुरुष है, पूरी दुनिया में उनका सम्मान है। उन्होंने हर कमजोर वर्ग के लिए संघर्ष करने का काम किया। उन्होंने शिव मंदिर बनाने का काम किया और सरकार उनको तोड़कर PDA समाज को, खासकर पाल बघेल समाज का अपमान करने का काम कर रही है। आशुतोष सिन्हा भी हमारे साथ हैं। क्या मामला है? और जिस तरह से हर बार विरोध होता है, इस बार भी विरोध यहीं शुरू हुआ। देखिए, लगातार हमारी आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ करने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है। जितने मंदिर इन्होंने तोड़े, शायद देश की आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद इतने मंदिर किसी भी शासक ने नहीं तोड़े होंगे जितने उत्तर प्रदेश की सरकार ने तोड़ने का काम किया है। हमारी आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ करने का काम किया है। आप बनारस में रहें, आप जानते हैं मणिकर्णिका घाट की महत्ता कितनी है।
राजमाता अहिल्याबाई होलकर के कितना हम लोग सम्मान करते हैं। आज जिस तरह से अपमानित करने का काम उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है, हम लोग सड़क से सदन तक घेरने का काम उत्तर प्रदेश सरकार को करेंगे। तो सदन में विशेष मुद्दे, सदन में घेरेंगे, प्रश्न में पूछूंगा, सरकार को घेरने का काम करूंगा, हर मुद्दे पे घेरेंगे, चाहे वो गरीब, मजदूर, किसान, नौजवान, बुनकर, बेरोजगार, अधिवक्ता, शिक्षक, शिक्षा मित्र का मामला हो या हमारे आस्था का मामला हो। हमारी आस्था के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उससे खतरा घेरने का काम करेंगे। आप देखिए जो विपक्ष का प्रदर्शन है वो जारी है और इनका ये कहना है कि हर मुद्दे पर हम इस पूरे सत्र के दौरान सरकार को घेरने का काम करेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।